नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको असंवैधानिक करार देते हुए उनको फिलहाल रोक दिया, रद्द कर दिया है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को हुक्म दिया है कि स्टेट बैंक से पूरी डिटेल ले, जितने भी बॉन्ड्स जारी किए गए हैं उसकी डिटेल लेने के बाद उसको सार्वजनिक करें। मतलब यह है कि अब किसने चंदा दिया है, किसको दिया है, कितना दिया है, इसकी जानकारी मुहैया करानी पड़ेगी। और आपको बखूबी मालूम है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए ये जो शुरुआत की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, मोदी सरकार 2018 में इसको अधिसूचित किया था। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में पहुंचा था और जिसमें तमाम तरह के तर्क थे। और संवैधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ है उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की जो न्यायाधीशों की पीठ थी, उसने ये फैसला सुनाया है और साफ तौर पर कहा है निर्वाचन आयोग को कि 3 हफ्ते के भीतर में 2018 से लेकर जब से इस बॉन्ड्स की शुरुआत हुई थी उसकी पूरी जानकारी स्टेट बैंक से ले और उसको अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड करे, यानी इसको सार्वजनिक करे। और आपको बखूबी मालूम है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको अधिकृत किया गया था बॉन्ड्स के लिए, जो उसकी अलग अलग शाखाएं हैं तयशुदा उसमें निर्धारित की गई थी। उसमें उसके जरिए बॉन्ड खरीदे जा सकते थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो दानदाता था उसको वो दे सकता था, या उसको देने के बाद उसको वो भुना सकती थी। और सवाल इस पर इसलिए खड़े हो रहे थे कि जिस तरह से जो चंदा दिया गया था वो सबसे ज्यादा बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास गया था। और जो सेकंड नंबर जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे बताया जाता है कि जो रिकॉर्ड है 10 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया गया था। और उसके अलावा इसमें यह भी था कि इसकी जो जानकारी थी जो मोदी सरकार है इसकी जानकारी सार्वजनिक करने से परहेज कर रही थी, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे में दरअसल थी नहीं। सरकार के भी तर्क हो सकते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वोटर को यह जानने का हक है, जनता को यह जानने का हक है कि कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है और कितना दे रहा है। और जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके तहत जो था ये एक व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस पर पर्देदारी थी। एक गाना बहुत पुराना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यह पर्दा उठा दिया है कि पर्देदारी इसमें नहीं होगी। और संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट थी जिसने इस पूरे मामले को सुना था, सबकी नजरें इस पर लगी हुई थी। और खास तौर पर तो कि आप जानते हो कि जितने मामले जो बड़े मामले थे उस पर कहीं ना कहीं जो निर्णय हुए थे वो मोटे तौर पर जो संवेदनशील मामले थे, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो राफेल का हो, माफ कीजिएगा, और उससे जुड़े जो मामले थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को रिलीफ मिलती। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ा जो मामला था, जो याचिका थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर विशेष तौर पर सबकी नजरें थी। और 2024 में यानी चुनाव होने हैं, अगले महीने 1.5 महीने में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ठीक उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पारदर्शिता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जो तमाम जो वोटर हैं, जनता, उसको जानने का हक है कि पैसा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है और किसको दे रहा है, जिस पर अभी तक ये व्यवस्था थी। सरकार नहीं चाहती थी कि ये लोग जाने, सरकार ने इसमें पर्देदारी रखी थी और आरटीआई से इसको कथित तौर पर बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि यह सूचना के अधिकार का जो अधिनियम की जो भावना है उसके खिलाफ है। और जो बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से असंवैधानिक है और उस पर रोक लगा दी है। और 2018 में जब ये अधिसूचित किया गया तो उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने बॉन्ड्स जारी किए हैं उसकी सूचना, उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा ब्यौरा पब्लिक यानी सार्वजनिक करने का हुक्म सुनाया है संवैधानिक बेंच ने। और आपको मालूम है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिए जाने का प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, पहले भी दिया जाता था, पहले कैश में लोग देते थे और तमाम जो कॉर्पोरेट हैं वो उनको देते हैं। उसकी उनको एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत उनको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।
तो उसी प्रक्रिया को थोड़ा पारदर्शी कथित तौर पर दावा किया गया था कि पारदर्शिता लाने के लिए एक बॉन्ड्स की प्रक्रिया की गई, जिसमें कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई कॉर्पोरेट यानी कंपनियां यानी औद्योगिक घराने बैंक से बॉन्ड खरीद सकते थे। उस बॉन्ड को वो अपनी किसी को भी, जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को वो चाहे उनको वो दे सकते थे। उनको शायद 15 दिन के अंदर उसको भुनाना होता था, यानी अपने खाते में, और देने वाले का और लेने वाले का दोनों को KYC यानी को पूरा ब्यौरा इसमें व्यवस्थित है। लेकिन कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है, ये सार्वजनिक करने की प्रक्रिया नहीं थी। सरकार यानी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उसको सार्वजनिक करना नहीं चाहती, सार्वजनिक नहीं कर रही थी। उसके खिलाफ ही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बता दिया है, कहा है कि जनता को ये जानने का हक है कि पैसा, राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, ये जनता जानना चाहिए। और RTI, आप जानते हैं कि RTI पारदर्शिता, सुशासन के लिए ही दरअसल उसकी एक भावना थी, लेकिन उसको, इस पूरे मामले को उससे दूर रखा गया था और उसकी जानकारी उसमें मुहैया नहीं कराई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इंगित किया है कि ये गलत है, उसकी भावनाओं पर कहीं ना कहीं चोट करता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि और भी रास्ते हो सकते हैं काले धन के रोकने के लिए, या लेकिन प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया उससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं था, इसलिए उसको रद्द किया है या रोक लगाई है और असंवैधानिक इसको बताया है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में एक बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नियत पर दरअसल सवाल याचिकाकर्ताओं ने इसमें खड़े किए थे। और जो चंदे की, जो अभी तक जो डोनेशन मिलता है, जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा पिछले 10 साल की बात करें या 9 साल की बात करें या मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करें, तो जो तमाम उद्योगपति हैं या जो भी दानदाता हैं, वो 90% चंदा जो है वो अकेला मोटे तौर पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है, उसको मिलता रहा है, उसको दिया जा रहा है। और जो बाकी विपक्षी दल है उनमें बहुत पीछे, कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसको भी उससे 10 गुना ज्यादा जो बताया जाता है, जो रिपोर्ट चीजें हुई है मीडिया में भी, वो बीजेपी को कांग्रेस से भी बताया जाता है। 9-10 जो % है, मतलब उससे ज्यादा उनको मिलता रहा है। तो ये अपना आप में बहुत बड़ा सवाल था, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्षी दल इस पे सवाल खड़े करते रहे थे। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो उसका जो प्रक्रिया थी, उसके तहत उसकी एक शर्त थी, जो पिछले चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को जिसको 1% वोट मिला है, उसको दान दिया जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। मकसद इसमें पारदर्शिता लाना था, लेकिन पारदर्शिता की जगह सरकारी स्तर पर इसमें पर्देदारी की व्यवस्था की गई थी। और आप जानते हैं कि मोटे तौर पर चंदा जो है वो कॉरपोरेट ही मोटे तौर पर जो राजनीतिक दलों को देता है और उसी से पार्टियां चलती रही हैं। और मौजूदा सरकार पर तमाम तरह के सवाल जो कतिपय या कथित रूप से जो एक दो या चंद जो बड़े उद्योग, नामी ग्रामी उद्योगपति हैं, उनसे उनकी नजदीकियां बताई जाती हैं। तमाम तरह की रिपोर्ट थी, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या वो, हालांकि मामले वो सब सुलट जैसे गए हैं। तो उन पर सवाल खड़े होते हैं कि ये आरोप कथित तौर पर लगते हैं विपक्ष, और विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस, और कांग्रेस में खासतौर पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो अडानी अंबानी के लिए सारे रेड कारपेट बिछा रही है, सब कुछ उनको देने, उनकी झोली में डाल रही है, इससे देश को नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल यानी चुनावी चंदे की जो व्यवस्था थी उसको जब संवैधानिक करार दिया है, तो मोदी सरकार पे जाहिर सी बात है एक दबाव की स्थिति बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मोदी सरकार इस निर्णय को मान लेगी या फिर इस पर रोक लगाने के लिए कोई अध्यादेश लाएगी। आपको मालूम है कि निर्वाचन आयुक्तों की जो प्रक्रिया थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल थे। उसी चयन समिति में सरकार ने उसको पलट दिया था, अपना बहुमत उसके पास है। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी? सबकी नजरें इस बात पर लगी होंगी। लेकिन जो भी हो, झटका है, नियत पर सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर से मोहर लगा दी है।